Good morning, friends. Today we will study this chapter once again, and in this video we will read from line number 24. This line number 24. So we are going to start it. There was only one difference between Benji's hens and his parents' lands. There was only one difference between Benji's hens and his parents' lands. उसके पेरेंट्स के लैंड में और बेंजी के हेन में एक ही अंतर था, केवल एक, ओनली वन, एक अंतर था. वो अंतर क्या था? व्हाट वाज द डिफरेंस? कैन यू गेस? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन बेंजीज हेन्स एंड हिज पेरेंट्स लैंड? डिफरेंस ये था कि बेंजीज हेन्स बिलोंग टू हिम while parents' land were not their own. The land was of somebody else and parents were only tenant farmer. वे सिर्फ आसामी थे उस पर. एक्चुअली लैंड का मालिक कोई और था, जबकि मुर्गियाँ जो थीं वो बेंजी की खुद की थी. उनका वो मालिक था, उनका वो डेवलप किया हुआ था. सो there was only one difference between Benji's hens and his parents' land. The hens belonged to Benji. Same thing. The land had never belonged to his parents, who had rented it now for 40 years on a yearly tenancy from a man named Sanders. A man named Sanders was the owner of the land, and the Benji's parents were only the tenant. वे सिर्फ आसामी थे, दूसरों की ज़मीन पर रहने वाले लोग. वे लोग आसामी कहे जाते हैं. तो बेंजीज पेरेंट्स वेयर ओनली टेनेंट फार्मर एंड सैंडर्स वाज द ओनर ऑफ द लैंड. दे हैड ऑफन स्पोकन ऑफ बाइंग द लैंड. उन्होंने उसे ज़मीन खरीदने के लिए हमेशा बोला था. बट सम हाउ द स्कीम नेवर केम टू एनीथिंग. लेकिन किसी तरह से वह स्कीम फुलफिल हो नहीं सका, पूरा हो नहीं सका. इट वॉज ईजियर फॉर बेंजीज फादर टू स्टैंड एट द डोर एंड टॉक, और टू टॉक इन द पल्पिट एंड ट्रस्ट इन गॉड, दैन टू मेक ए बिजनेस प्रोपोजिशन. बेंजी के पापा के लिए, फादर के लिए, दरवाजे पर खड़ा होकर के बातें करना आसान था, या किसी मंच पर से भाषण देना, या भगवान पर भरोसा रखना, यह ज़्यादा आसान काम था उस सिवाय बिजनेस के लिए कोई काम करने से. व्यापार के क्षेत्र में कोई उद्यमिता, कोई ठोस काम करने से कहीं आसान था उनके लिए भगवान का गुणगान करना और प्रवचन देना, लंबी लंबी बातें करना. एंड नाउ एट 65 दे वेयर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड. ये लैंड नहीं, लैंड है. तो और आज जब उनकी उम्र 65 साल की हो गई है, उनकी अवस्था 65 साल 65 ईयर की हो गई है, देन दे आर अनेबल टू बाई लैंड इवन इफ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड. भले ही आज पैसा था उनके पास, लेकिन अधिक उम्र होने के कारण अब वे ज़मीन का मोल जोल करने में समर्थ नहीं थे. दे वर अनेबल टू मैनेज लैंड बाइंग प्रोसेस ऑल्दो दे हैड नाउ मनी, बिकॉज देयर सन हैड अर्नड ए लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग एग्स. नाउ लाइन नंबर 25. एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर सेल. अचानक वह ज़मीन बिक्री के लिए तैयार हो गई, मालिक बेचने को तैयार हुआ. देयर लैंड, देयर अर्थ, विच वॉज ऑल दे हैड. यही तो उसके माता पिता की ज़मीन थी, यही तो उनकी धरती माता थी, वही तो उनके पास में कुछ थी. और क्या था उनके पास? द टाउन वॉज स्प्रेडिंग. शहर विकसित हो रहा था, फैल रहा था. द मैन नेम्ड सैंडर्स सेड, and everywhere people wanted land for building.
सैंडर्स बोला कि हर जगह लोग ज़मीन के लिए मांग कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाना है उन्हें। आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम। सैंडर्स आकर बोला कि या तो ज़मीन उन लोगों को बेच देगा, वे लोग खरीद लें, या बिल्डिंग बनाने वालों के हाथे वह बेच देगा। दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड। आज वे लोग बहुत दुखी, छूटे हुए महसूस किए, पछताने लगे, खोया हुआ उनको महसूस हुआ। दे हैड लिव्ड ए वेग ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम। उन लोगों ने एक भगवान भरोसे जीवन जिया था जो अस्पष्ट था, दृष्टिकोण उसमें क्लियर नहीं था। ट्रस्टिंग लाइफ, उनके जीवन में विश्वास था भगवान पर। वे काम कम करते थे, भरोसा ज़्यादा करते थे। कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था लाइफ में। विथ ए सिंपल माइंडेड सन टू रियर, वे हमेशा यही सोचते रहे कि उनका बेटा सिंपल माइंडेड है, सामान्य दिमाग का है। विथ एन इनफाइनाइट फेथ इन गॉड बट विथ लिटिल और नो फेथ इन फर्टिलाइजर्स। उन्हें ईश्वर में असीमित विश्वास था, लेकिन फर्टिलाइजर्स में, खेत में खाद का इस्तेमाल करें तो फर्टिलाइजर्स में उनका फेथ नहीं था। एज ए रिजल्ट दे हैड नथिंग, सो अल्टीमेटली दे गॉट नथिंग एज ए रिजल्ट। इवन द अर्थ विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवायोलेट वाज नॉट देयर्स। वह जो ज़मीन जिसको वो लोग अपनी माता समझते थे, जो उनकी देखभाल करती थी, वह भी अब उनकी नहीं थी। एंड वॉज अबाउट टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम, और उनसे दूर जाने ही वाली थी। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वॉज। सो दे फेल्ट वेरी सैड एंड डिसाइडेड टू गो टू सैंडर्स, the owner of the land, and described him all the matters. I don't see no way of getting the money, Benji's father said, so we must get out at Michaelmas, that's all. पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैसा कहीं से लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये ज़मीन माइकल मैस नामक आदमी को बेच दूंगा। पैसा लाइए, नहीं तो ज़मीन माइकल मैस को जाएगा। डोंट यू वरी, सैंडर्स सेड। लेकिन सैंडर्स एक बात और बोला कि डोंट यू वरी, तुम नहीं सोचो इसके लिए। डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट, बट आई कैन टेल यू दिस, इफ़ यू कैंट बाई इट समबडी नॉट फार अवे विल। कोई आदमी बहुत दूर का नहीं है, वो इसको खरीद लेगा। आप नहीं खरीद सकते हो अगर, डोंट वरी अबाउट दैट, फॉर दैट सम अदर पर्सन विल श्योरली बाई दैट। हु विल बाई इट, दे सेड। कौन खरीदेगा इसको, उन लोगों ने पूछा। बेंजी, ही सेड। सैंडर्स बोला कि बेंजी खरीदेगा, बेंजी नाम का आदमी है जो मुझसे मिलने गया था, वो खरीदेगा इसको। दे वेंट होम फीलिंग दैट दिस वाज द सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ देयर लाइव्स। वे लोग घर गए या सोचते हुए कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। इट सीम्ड लाइक द मोमेंट ऑफ रिवार्ड, दिस वाज द मोमेंट ऑफ रिवार्ड, जैसे उनको पारितोषिक मिल गया हो, रिवार्ड। इफ़ देयर फेथ हैड बीन शेकन इट वॉज नाउ कम्प्लीटली होल अगेन। उनका विश्वास हिलता हुआ मालूम पड़ा कि पूरी ज़िंदगी भगवान पर भरोसा किए और आज वह ज़मीन उनसे दूर जा रही है, लेकिन फिर वह भगवान पर भरोसा जो थोड़ा टूट गया था वह फिर जुड़ता हुआ मालूम पड़ा, क्योंकि बेंजी आफ्टर ऑल बेटा तो उन्हीं का था। दे सॉ दैट देयर कुड बी नो जॉय and satisfaction and ultimate good even in the raising of a simple minded son। कुल मिलाकर उनका सिंपल माइंडेड सन जो था वह अब सेटिस्फैक्शन और जॉय का रीजन बन गया था, कारण बन गया था फाइनली। सो इट वाज देयर सक्सेस। आज उनका बेटा आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुद ही अपनी कमाई से ज़मीन खरीद रहा है। पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। सो फाइनली दे वेयर सक्सेसफुल, दे थॉट लाइक दैट। लाइन नंबर 33, वी नेवर न्यू बेंजी, वी नेवर इवन सस्पेक्टेड, दे सेड। व्हाट मेड यू डू इट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। उन्होंने बेंजी से पूछा कि बेटा, हम लोगों को थोड़ा भी शक नहीं हुआ
क्या हुआ ऐसा कि तुम ज़मीन खरीदने को तैयार हो गए? What are you going to do? I am going to put up more incubator houses, बेंजी said. बेंजी बोला कि अंडा बनाने वाला रूम मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊंगा इस ज़मीन पर, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ. अगेन एज व्हेन दे हैड गिवन बेंजी द पासबुक दे डिड नॉट स्पीक. जिस समय उन्होंने बेंजी को पासबुक दिया था वह कुछ नहीं बोला था. दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स ऑल्दो दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग मोर फ्रॉम हिम. उन लोगों ने उम्मीद किया था ही वुड स्पीक सम वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, वह कुछ थैंक यू बोलेगा. बट ही डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड एंड दे कंसोल्ड देमसेल्फ thinking that the boy was simple-minded. Without quite knowing what, a word, small concession perhaps, an assurance that things would go on as before. But there was nothing, only the same simple finality as when Benji had taken position of the passbook. They were momentarily pained. Then they knew again why it was. There are some things which are forgivable to a simple minded man. उन लोगों को लगा कि जब बेटे को पासबुक दिए तो थैंक यू बोलेगा, लेकिन वो नहीं बोला. थोड़ी देर के लिए पेन तो हुआ, लेकिन अंत में यह सोच कर कि बेटा सिंपल माइंडेड है, उन लोगों ने माफ़ कर दिया. द सिंपल माइंडेड एज दे न्यू क्वाइट वेल डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड. सरल दिमाग वाले लोग सब बातों को हमेशा नहीं समझते, मैनर नहीं निभाते. 36. By this time, Benji was almost 40. Now, the age of Benji's age was now 40 years, and it was only to them that he remained a simple-minded man. As he knew hygienic chicken houses began to cover first one strip of his father's former land and then another, with a grey patches of hen dung eating their way into the brown-tilled earth, he began to be the largest poultry farmer on that side of the town. अब वह सिंपल माइंडेड आदमी उस शहर में उस साइड में सबसे बड़े मुर्गी फार्म का मालिक था. इन अपीयरेंस ही हैड चेंज टू. वह देखने में भी बदल गया था. उसका अपीयरेंस, आउटलुक, पर्सनालिटी दैट हैज ऑल्सो चेंज्ड. ऑलवेज बिग लिम्ब्ड, उसके लंबे हाथ पांव पहले मालूम पड़ते थे. ही हैड नाउ बिकम रेदर फैट. अब वो मोटा हो गया था. हिज आइज वेयर स्टिल अ सिंपल ब्लू. उसकी आंखें अब भी सीधी साधी ब्लू रंग की थीं. एंड सॉफ्ट फेयर हेयर स्टिल ग्रू थिकली ऑन हिज फेस. और घने बाल उसके चेहरे पर अब भी झुके रहते थे. बट नाउ सेट इन फैट फ्लैश. अब मोटा हो जाने के कारण द आइज सीम्ड मच स्मॉलर. अब उसकी आंखें छोटी मालूम पड़ती थीं. दे वेयर नो लॉन्गर द आइज ऑफ ए सिंपल माइंडेड मैन. अब वो आंखें सिंपल माइंडेड मैन की आंखें नहीं थीं. दे वेयर द आइज ऑफ ए मैन हु इन अ सिंपल वे इज क्वाइट कैनिंग. अब वो आंखें उस व्यक्ति की थीं जो सिंपल वे में अब एक बेईमान आदमी था, अब एक सफल बिजनेसमैन था और आदमी के रूप में डिजॉनेस्ट था. और वह दाव पेच समझने लगा था. लाइन नंबर 36. नो वन बट बेंजी एट 37. नो वन बट बेंजी एट दिस टाइम न्यू हाउ मेनी हैंस एंड चिकन्स ही पोजेस्ड. अब बेंजी के अलावा और किसी को पता नहीं था कि उसके पास कितनी मुर्गियां और चिकन हैं. नो वन knew how many eggs the collective system lorries fetched from him every week. अब हर सप्ताह कितना लॉरी अंडा वहाँ से निकलता है कलेक्ट होकर के, अब उसकी गिनती उसके पास नहीं थी. नो वन न्यू द अमाउंट ऑफ हिज पासबुक. अब उसके पासबुक में कितना पैसा था, धन था, अब किसी को मालूम नहीं था. इट वॉज पॉसिबल टू गॉज हिज प्रोग्रेस ओनली बाय द न्यू चिकन हाउसेज covering his father's former land and by the fact that he now employed people to help him. अब सिर्फ उसका धंधा उसके पापा की पुरानी ज़मीन पर फैल रहा था और बहुत सारे लोग उसके अंदर अब काम करते थे. यही देखना
इसी को देख करके पता लगाया जा सकता था कि बेंजी की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी हो गई थी। लाइन नंबर 38, वन ऑफ दीज पीपल वॉज ए गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, और उन्हीं काम करने वाले लोगों में से एक लड़की थी, उसका नाम था फ्लोरेंस। शी हैड थिक हैवी लेग्स, उसके बड़े बड़े मोटे मोटे पाँव थे, एंड लूज लिप्स, और मोटी लटकी हुई उसकी लिप्स थी, अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आइज, और उसकी शून्य की तरफ दिखती हुई उसकी आँखें थीं जिसमें कोई भाव नहीं था। द मैचेज दैट मैच्ड बेंजीज इन देयर अपेरेंट सिंपलिसिटी, वह उनके जो सिंपल माइंडेड बेटा था उनसे वह मैच खाती थी। व्हेन फ्लोरेंस बेंट डाउन टू क्लीन द चिकन हाउसेज, जब फ्लोरेंस चिकन हाउस को क्लीन करने जाती थी, विच वेयर रेज्ड अप ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ था, बेंजी कुड सी ए गैप ऑफ बेयर फ्लैश above her grey stockings, or the shadows of deep breasts beneath her smock. In a little while, Benji was catching Florence about the waist in the warm, dark incubator houses, and for the first time in his life, he had some other interest besides hen. और जब वह काम करती थी उसके संपर्क में आई, और बेंजी ने पहली बार अपने जीवन में बिजनेस के अलावा कुछ महसूस किया। वह कुछ क्या था? अट्रैक्शन फॉर फ्लोरेंस, लव फॉर फ्लोरेंस। बिजनेस के अलावा ज़िंदगी में पहली बार उसके जीवन में कुछ और चीज़ आया था, कुछ और फीलिंग्स शो हुआ था, वो था लव टुवर्ड्स फ्लोरेंस। इट बिकेम क्लियर टू हिम दैट हिज फादर एंड मदर डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस। इट वॉज वेरी क्लियर दैट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस। This simple, undistinguished girl with ugly legs and a mouth that would not keep shut. उसके अगली बदसूरत उसके पैर थे और उसके मुंह खुले रहते थे हमेशा। बट बेंजी डिड नॉट नीड ए डिस्टिंग्विश्ड इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन बेंजी को एक बेहतरीन और बहुत तीव्र लड़की की आवश्यकता नहीं थी। इवन इफ वन वुड हैव लुक्ड एट हिम, ही नीडेड ए वुमेन टू हेल्प विद द हेंस। उसे ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो उसको मुर्गी फॉर्म में हेल्प करे। एंड सून ही वॉज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड, और उसने घोषणा कर दी कि वह फ्लोरेंस से शादी करेगा। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट you have just studied. So, question answer: the only difference between Benji's hens and the parents' land was that the hens belonged to Benji, while his parents were only tenant farmer. ठीक, पेरेंट्स जो थे उनकी ज़मीन अपनी नहीं थी, जबकि बेंजी की जो मुर्गियाँ थीं उसकी खुद की थी। सो द हेंस बिलोंग्ड टू बेंजी while his parents were only a tenant farmer. ये आप लिखेंगे सुन करके। बेंजी wanted to buy his parents' land to put up more incubator houses. Put up more incubator, incubator, incubator houses. It was possible to gauge Benji's progress by, बेंजी के प्रोग्रेस को अंदाज़ा लगाया जा सकता था by seeing his covering of his father's land and establishment of more and more incubator houses. Benji's parents did not like Florence because she had thick heavy legs. ये thick है THICK, ठीक है, THICK को, thick heavy legs and loose lips and unreflective grey eyes. इस कारण से बेंजी के पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे। हु हैड जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम? दे हैड रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम सैंडर्स। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड सैंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी? सैंडर्स गेव देम द इंफॉर्मेशन दैट बेंजी वॉज गोइंग टू बाई देयर लैंड. That was the news that made them happy.
Who was Florence? Florence was a lady worker, a girl who was working in Benji's poultry farm, who was cleaning the dung of the hens, and who was not very beautiful to look at, but Benji decided to marry her. Why did Benji want to marry Florence? Because Benji wanted to marry Florence because she was very, very helpful in his business. She was cleaning the dung and he needed a lady worker who could do that. So with that lady he could make a progress in his business. So he decided to marry Florence. तो अब तक हम लोग यही पढ़े कि उसके पापा, उसके पेरेंट्स भगवान में भरोसा करते थे, काम कम करते थे। बेंजी मूर्ख आदमी था लेकिन बिजनेस किया ईमानदारी से और अंत में वह एक पूंजी वाला आदमी हो गया, एक सफल बिजनेसमैन हो गया। तो पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, प्रवचन देने से पैसा नहीं होता है। सो दिस पार्ट ऑफ वीडियो इज कंप्लीटेड। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द चैप्टर विथ क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।